हेलो बालकों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिया, ऑसिलेशन पढ़ लिया, एसएचएम का बेसिक पढ़ लिया। इसके बाद ये थर्ड टॉपिक भी पढ़ लिया, प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, एसएचएम क्वेश्चन भी कर लिए हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी भी पढ़ लिए, टाइम पीरियड ऑफ लीनियर मोशन ये भी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आज पढ़ना है टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर मोशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर मोशन। ठीक है, चलिए यहाँ से, ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर मोशन। ठीक है, चलिए टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर मोशन। ठीक है, एंगुलर मोशन, मोशन में मतलब बेसिकली वो भी एसएचएम ही कर रहा होगा, लेकिन एंगल पर कर रहा होगा। ठीक है, एंगल पर कर रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं हम लोग, अभी तो लीनियर में था। ठीक है, एंगुलर मतलब क्या देखा, एंगल में घूमे, जैसे यहाँ पर एक जो है यहाँ पर मैंने पेंडुलम टाइप का है, ये ऐसे जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ एंगल चेंज हो रहा होगा नहीं, थीटा मान लीजिए इधर जाएगा इधर जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल हो रहा है। वहाँ पर क्या था लीनियर में, स्प्रिंग वाला जैसे देखा जाए तो यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो रहा था नहीं, स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, यहाँ पर क्या एंगल में चल रहा है नहीं, कुछ एंगल ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो एंगुलर मोशन का हम लोग टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, चलिए इसमें भी वैसे ही 4 स्टेप्स इसमें भी है, जैसे हम लोग पीछे 4 स्टेप्स पढ़े थे उसी तरह 4 स्टेप्स इसमें भी है। ठीक है, तो स्टेप्स 1 क्या है, वही कि इक्विलिब्रियम पोजीशन का इक्वेशन लिख देना। ठीक है, राइट राइट इक्वेशन ऑफ, जैसे वो फोर्स का लिखते थे यहाँ पर किसे लिखेंगे, टॉर्क का लिखेंगे, किसे लिखेंगे, टॉर्क का। राइट इक्वेशन ऑफ टॉर्क एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर टॉर्क का इक्वेशन। ठीक है, लिखना है आपको, मैं आपको टॉर्क लिखना थोड़ा सिखा दूंगा। ठीक है, पता नहीं आपको जो है आता है कि नहीं आता है, तो बढ़िया बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सिखा देंगे यहाँ पर। ठीक है, टॉर्क कैसे निकाला जाता है। ठीक, चलिए स्टेप्स 2, दूसरा स्टेप्स क्या है कि जैसे वहाँ पर हम एक्स से डिस्प्लेस करते थे, इसमें हम लोग थीटा से डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस एन नहीं, मतलब डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाई स्मॉल एंगल थीटा, बाई स्मॉल एंगल थीटा, थीटा से ऑब्जेक्ट क्या करना है, डिस्प्लेस करना है, एंड फाइंड रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, मैं सब सिखाऊंगा आपको कि कैसे जो ये सब निकाला जाता है। ठीक है, फाइंड रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब कि टाउ आर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, चलिए उसी तरीके से जैसे बड़ा वाला मैंने छोटा वाला कर रहे थे फोर्स का, उसी तरीके से कर देंगे, साइन के साथ नहीं करेंगे लोग। तो टॉर्क ऑफ बड़ा वाला माइनस टॉर्क ऑफ छोटा वाला, छोटा टॉर्क घटा देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करना आपको, स्टेप थर्ड में देखिए, टॉर्क इक्वल टू जानते हैं आई अल्फा होता है, टॉर्क इक्वल क्या होता है, आई अल्फा होता है, तो आई अल्फा इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, और यहाँ से जो है अब अल्फा का, अल्फा इक्वल टू कितना जगह पर, टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, बाई आई। ठीक है, और अल्फा जैसे वहाँ पे ए क्या था, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता था, यहाँ पर अल्फा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके जो भी आएगा, ठीक है, यहाँ से क्या निकालना आपको, ओमेगा निकालना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप में आसानी है, क्या करना है आपको, फोर्थ स्टेप में टाइम पीरियड निकाल, टाइम पीरियड कितना, 2 पाई ओमेगा। ठीक है, यहाँ से ओमेगा निकला है, यहाँ पर रख देंगे, टाइम पीरियड आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मेन इसमें क्या है, टॉर्क निकालना है। ठीक है, टॉर्क निकालने के बाद से अल्फा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर थीटा रख देंगे, यहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे, और आपका जो है टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई ओमेगा। ठीक है, अब चलिए हम जो है पहले आपको ने बेसिक ही सिखा देना, टॉर्क क्या होता है, ये तो क्वेश्चन से भी आप सीख जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे तो एक और एक सिंपल बेसिक बात थोड़ा बता दें हम यहाँ पर, आप जो है ध्यान में रखिएगा टॉर्क कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ना से यहाँ पर हम एक कोई भी एक, चलिए यहाँ से एक थोड़ा सा मैं एक रॉड ले लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ये रॉड है। ठीक है, यहाँ से इसको बांध दिया गया है, यहाँ पर हिंज कर दिया गया। ठीक है,
तो मान लीजिए एम जी इस पर नीचे लग रहा है, ऐसे नहीं, एम जी यहाँ पर क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, एल लेंथ का ये रॉड है, ठीक है, ये थीटा एंगल पर आपका ये ऐसे है, ठीक है। चलिए देखिए टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखिएगा टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला आप डेफिनेशन याद रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से आपका आसानी से हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और देखिए इससे जो है एफ क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ, वो सब याद रखें तो उतना बढ़िया आपके लिए काम नहीं करे, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ ये वाला आप समझिए, इससे जो है क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। देखिए इसे ये फोर्स हो गया, अब इसके बाद आपको टॉर्क निकालना है, तो इस यहाँ से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इस लाइन को आप एक्सटेंड कर देंगे, और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपका, ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब ये कितना होगा, तो देखिए ये पूरा एल है, ये L/2 हो जाएगा, ये थीटा है तो ये क्या 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो L/2 का cos 90 माइनस थीटा मतलब L/2 का साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, जो भी फोर्स है, ठीक है, जो भी फोर्स आपको लिख रहे हैं और यहाँ से दिख रहा है, तो फोर्स को आपको जो है उस लाइन को, फोर्स वाली लाइन को आपको जो है एक्सटेंड कर देना है आगे पीछे, ठीक है। और वहाँ जहाँ जिस पॉइंट के बाद आपको निकालना है टॉर्क, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है और उसका लेंथ निकाल लेना है, ठीक है। और उसके बाद फोर्स जो होगा वो इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकल गया यहाँ से, जैसे पे कितना हो जाएगा एम जी इंटू L/2 का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपको ये सब थोड़ा बेसिक बता दिए, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं टाइम पीरियड निकालना असली में, ठीक है, क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए स्टेप 4 स्टेप फॉलो करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं पहले। सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या रहता है हम लोग का, कि एक जो है हम लोग पास पेंडुलम है, यहाँ पर बॉब है, ठीक है, जिसका मास है m, मास m, इसका लेंथ है l लेंथ, ठीक है। अब इसका निकालना है टाइम पीरियड, तो हम क्या कहें 4 स्टेप्स। पहला स्टेप इक्विलिब्रियम पोजीशन का टॉर्क लिखना है, टॉर्क का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। चलिए इक्विलिब्रियम पर एबीडी बना लेते हैं। इसका क्या होगा, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा टेंशन, ठीक है। हम क्या लिखना है, टॉर्क लिखना है, टॉर्क का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो इसका टॉर्क और इसका इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क बराबर होगा, ठीक है। तो इसका टॉर्क दोनों का टॉर्क 0 आ जाएगा, क्यों, देखिए यहाँ पर टॉर्क लिख ही नहीं पाएंगे कोई इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि देखिए इसके बॉटम को लिखना है, ठीक है। तो फोर्स, ये फोर्स नीचे लग रहा है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0 है, देखिए ये mg फोर्स लग रहा था इधर, नो, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसी के बोर्ड पास कर गया, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह टेंशन का भी लिखिए, ऊपर टेंशन लग रहा है ये वाला, ठीक है, तो टेंशन भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट के बाद आपको निकालना है उसी पॉइंट से अगर पास कर रहा है फोर्स, तो टॉर्क कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 हो गया, फॉर्मूला लिखा है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं लिख पाएंगे इस तरीके का, ठीक है, तो छोड़ देंगे पहला स्टेप से, ठीक है, तो पहला स्टेप यहाँ पर यूज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, थीटा से डिस्प्लेस करेंगे, चलिए डिस्प्लेस कर दें, थीटा से डिस्प्लेस करेंगे। ये आपका जो ओरिजिनल पोजीशन ऐसे था, ठीक है, इसको हम थीटा से थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, ठीक है, थीटा से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आपको रिस्टोर टॉर्क निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए इधर ये नीचे फोर्स लगेगा mg, इधर लग रहा होगा इसका टेंशन, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ये होगा थीटा, ठीक है। चलिए तो रिस्टोर टॉर्क देखिए किसके टॉर्क आएगा, इसके द्वारा टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद हमको टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो हिंज के अबाउट ही टॉर्क जनरली हम लोग निकालते हैं, ठीक है, हर जगह ऐसा ही करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये जो है हिंज है, इसके बाद हमको टॉर्क निकालना है, तो इसका टॉर्क तो आएगा नहीं, किसके द्वारा टॉर्क आएगा, केवल इसके द्वारा टॉर्क आएगा, तो एक ही टॉर्क ही है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी यही हो जाएगा, ठीक है। दो टॉर्क इसमें नहीं है कि बड़ा छोटा करेंगे, ठीक है, एक ही टॉर्क आएगा केवल mg के द्वारा, ठीक है। तो कितना आएगा, तो टॉर्क जो होता है कितना होता है, फोर्स कितना लग रहा है mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या करेंगे, ये फोर्स है, इस फोर्स को हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, और इस पॉइंट के बाद निकालना है तो मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और ये पूरा लेंथ l है, ये थीटा है, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इधर l का कॉस थीटा, उधर l का साइन थीटा, मैंने नहीं भी लिखेंगे अगर हम लोग, तो ऐसे वाला तरीका से ये पूरा l है, तो इधर l का कॉस थीटा, इधर l का साइन थीटा, कितना हो जाएगा l का साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तो कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे L/2 कैसे आ गया, यहाँ पर mg था, L पूरा था, ये L/2 था, तो इसका निकाला, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही यहीं पर है, ठीक है, तो L लेंथ पर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है इसका, सेंटर मास भी यहीं पर होगा इसका, ठीक है। ये पूरा L है, L का इधर कॉस थीटा, उधर कितना है L का साइन थीटा, तो फोर्स हो गया mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L साइन थीटा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, कि
आई अल्फा इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। आई कितना होता है, देखिए आई कितना होता है ml स्क्वायर, पॉइंट मास है तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये आपको रोटेशन चैप्टर में पढ़े होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पॉइंट मास के लिए, ठीक है। तो पॉइंट मास है तो एम, डिस्टेंस कितना एल है तो एल का स्क्वायर इंटू अल्फा का वैल्यू कितना था ओमेगा स्क्वायर थीटा, मैं आपको बताया हूँ पहले, ठीक है। टॉर्क कितना आ गया एम जी एल साइन थीटा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे क्या, कि जो है फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा, स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा जो होता है वो होता है थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये क्यों होता है इसका डिटेल में भी बताया जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ बस। इसमें देखिए थीटा साइन जीरो का वैल्यू कितना जीरो होता है, तो उसी तरीके से ना साइन जीरो को टेंड करे, थीटा क्या कर रहा है जीरो को टेंड कर रहा है, तो इसीलिए इसको लगभग जीरो को भी टेंड करा रहा है इसको भी, ठीक है। इसीलिए वही लिख दिया जाता है, ठीक है। थीटा यहाँ पर क्या है, ये मत देखिए कि जो इतना बहुत बड़ा बनाया, बड़ा नहीं बनाया, ये दिखाने के लिए बड़ा बनाया गया है, होता है बहुत छोटे एंगल के लिए इससे होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एंगल के लिए सिस्टम नहीं करेगा ये, ठीक है। तो छोटे एंगल के लिए तो छोटा साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है। साइन जीरो कितना जीरो होता है, तो ये थीटा क्या है जीरो के आसपास है, बहुत ही छोटा है ये, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, ठीक है। साइन जीरो को जीरो होता है तो उसी तरह साइन थीटा को थीटा लिख दिए, ठीक है। और डिटेल में इसको समझा जा सकता है, लेकिन हम लोग उतना डिटेल में नहीं जानेंगे अब, ठीक है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं आगे, कटा दे रहे हैं, कुछ कुछ कट रहा है, एम से एम कट गया है, एक एल से एक एल कट गया है, कितना जगह ये एल ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू जी, साइन थीटा लिख देंगे, थीटा थीटा कैंसिल, जैसे कितना होगा ओमेगा इक्वल टू रूट में जी बाई एल हो गया, ठीक है। फोर्थ स्टेप में कहता है टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा होता है, ठीक है। तो टू पाई ओमेगा कितना रूट में एल बाई जी होता है, तो टाइम पीरियड कितना है आपका टू पाई रूट में एल बाई जी। ये आपको याद रख लेना, ये जो फार्मूला होता है क्या होता है याद कर लेना आपको, कि टाइम सिंपल जो पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है टू पाई रूट में एल बाई जी, एल होता है लेंथ, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पाई तो को पता ही है, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन हम किया अभी सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन किया, ठीक है। अभी सिंपल पेंडुलम का जो है अब एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, जब जो है ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है मूव करने लगेगा उस केस में क्या किया जाता है, ठीक है। जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मूव करने लगेगा तब क्या करेंगे, ठीक है। चलिए तो वैसा क्वेश्चन भी किया जाए, तो दूसरा क्वेश्चन किया जाए थोड़ा। दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे ये पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है, तो मैं आपको जो है एक ट्रिक बताऊंगा, बेसिक तरीके सॉल्व नहीं करने, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे हम लोग। तो ये मास एम है, इसका लेंथ एल है, तो क्या होगा ये ऊपर जाने लगे एक्सेलरेशन से, या क्या करना ये इधर जाने लगे, ये वाला पॉइंट उसमें इधर जाने लगे, ठीक है। मतलब कहीं भी इधर उधर कहीं भी जाता है, ठीक है, मतलब कि तो टाइम पीरियड कितना होता है, तो कितना होता है टू पाई रूट में एल बाई जी इफेक्टिव, क्या होता है टू पाई रूट में एल बाई जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव कितना आता है ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए जी इफेक्टिव रखना है आपको, नहीं यहाँ पर फार्मूला क्या है टू टी इक्वल टू टू पाई रूट में एल बाई जी। अब जब ये एक्सेलरेट करने लगेगा पेंडुलम का जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, या किसी कोई ऑब्जेक्ट में रखा गया है इसको, किसी डिब्बा में रख दिया है या फिर किसी एलिवेटर में रख दिया है इसको, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर एक्सेलरेट करने लगेगा ऊपर नीचे किसी रैंडम डायरेक्शन में भी, ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है सॉल्व कर सकते हैं बेसिक तरीके से भी, ठीक है। लेकिन इतना नहीं करना आपको, इतना तामझाम नहीं करना आपको, ठीक है। बेसिक सिंपल याद रखिए, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, उससे जो है सारा क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है। चलिए तो जी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, देखिए इधर ये टाइम पीरियड है, ध्यान रखना ये टाइम पीरियड है, और हम जो लिखेंगे टेंशन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ टेंशन लिख दूँ क्या, टेंशन, चलिए टेंशन इक्वल टू जो भी आएगा आपका टेंशन निकालेंगे उसको एम इंटू जी इफेक्टिव से इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना जाएगा टेंशन, मैं टी नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, इस टी से टेंशन अपन एम, तो यहाँ से जी इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं सर, ये नोट करके पढ़िए, क्वेश्चन नहीं ये मैं नोट करके पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, ये बेसिकली क्या एक तरीके से ट्रिक भी आपका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये क्या हो गया टाइम पीरियड निकालना है, तो टी इक्वल टू टू पाई रूट में एल बाई जी इफेक्टिव करते हैं, जी इफेक्टिव कैसे निकलेगा टेंशन को एम जी इफेक्टिव बराबर कर देंगे, और जो भी टेंशन आएगा उसको मास से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा जी इफेक्टिव का आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। ये
टाइम पीरियड है, ठीक है, टी फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये पेंडुलम है हमारा, ठीक है, ये है एक बॉब लटका दिया, सॉरी ये सपोर्ट है, लेंथ एल है, ये मास एम है, ठीक है। मान लीजिए ये जो है ऊपर चलने लगा ए से, ठीक है, ये क्या चला गया, ये पॉइंट सस्पेंशन को ऊपर एक्सेलरेशन ए से ऊपर लेकर चले गए, टाइम पीरियड बताना कितना होगा, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, एपीडी बना देंगे। अब 4 स्टेप फॉलो नहीं करना आपको, ठीक है, वो बेसिक के लिए, वो दूसरा क्वेश्चन कोई क्वेश्चन आएगा तब करेंगे, अभी हम लोग सिंपल ट्रिक लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए ऊपर टेंशन, नीचे एम जी, ठीक है। अब देखिए ए से ऊपर जा रहा है तो सीडो फोर्स लगा देंगे, इसको रोक देंगे तो कितना हो जाएगा, एम इंटू ए हो जाएगा। देखिए सीडो फोर्स क्या होता है, मास, जिस ऑब्जेक्ट का फोर्स लगाना है सीडो फोर्स, उसका मास और जो एक्सेलरेशन है सिस्टम का उसके एक्सेलरेशन का उल्टा, तो ऊपर जा रहा है तो नीचे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, एम इंटू ए, मास इसका रखेंगे, ठीक है। चलिए सीडो फोर्स लगा दिए तो अब क्या हो गई, अब ये रुक गया सिस्टम। सीडो फोर्स लगाने से क्या होता है, एक्सेलरेशन खत्म हो जाता है, रुक जाता है, रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये अब रेस्ट में आ गया, तो जब रेस्ट में आ गया तो बराबर हो जाएगा टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। अब क्या बताएं, टी को क्या रखना है, एम इंटू जी इफेक्टिव, ठीक है, तो एम जी प्लस एम ए, ठीक है। अब देखिए एम जी इफेक्टिव इक्वल टू एम ब्रैकेट में जी प्लस ए, मैं एम कॉमन लेकर लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई लोग को समझ में नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट कटा दूंगा तो इसको कहेंगे 2 क्यों काटा दिया, कि था, ठीक है, इसलिए मैं कॉमन लेकर कटा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। जी इफेक्टिव इक्वल टू जी प्लस ए। अब टाइम पीरियड कितना जाएगा बता दिए, टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल बाई जी इफेक्टिव कितना है, जी प्लस ए आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी तो ऊपर जाने वाला है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने वाला कर देते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करते हैं। अब एक जो है ये आपका सपोर्ट हो गया, ये एक आपका पेंडुलम हो गया, ठीक है। इसको मान लीजिए ए से एक्सीलरेट करा दिया की तरफ, तो क्या होगा, जब ए से एक्सीलरेट देखिए, इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो इसमें कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा ये, ठीक है, मतलब कि मूव कराएंगे तब जाएगा, लेकिन अभी है ना ऐसे एक्सीलरेट करेगा ऊपर तो ये जो आगे पीछे नहीं जाएगा कहीं, लेकिन इधर जो है इसको आप ऐसे एक्सीलरेट करें तो ये इधर घूम जाएगा, ठीक है। इसका मास वही एम है, लेंथ एल है, ठीक है। क्या बताना इसमें, टाइम पीरियड बताना है। अब इसको ऐसे एक्सीलरेट करें तो क्या होगा, ये जो है थोड़ा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। क्या जगह शिफ्ट हो जाएगा, कुछ माने ठीक एंगल शिफ्ट हो गया, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, एफ डी वही वैसे ही, यहाँ पर एम जी, इधर लगा रहा टेंशन, और फिर सीडो फोर्स, रोकना है इसको, क्या करेंगे सीडो फोर्स लगा देंगे, क्या करेंगे सीडो फोर्स, क्या एम इंटू ए, मास इसका और एक्सेलरेशन इसका उल्टा इधर लगा दिया, ठीक है। अब क्या निकाल, टेंशन निकालना है। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो टेंशन के बराबर है, नहीं इसी की तरफ आएगा नेट, ठीक है, क्योंकि इधर जो फोर्स आएगा दोनों का, नहीं इसका कंपोनेंट इसका कंपोनेंट जो भी आएगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि रेस्ट में इधर मूव नहीं कर रहा है, नहीं ऐसे भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बराबर होगा, क्या हो जाएगा, रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका होता है ना, देखिए जब एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है तो रिजल्टेंट कितना होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, ठीक है। मैं कंपोनेंट लेकर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, थीटा लेकर अभी आप लिख सकते हैं, ये थीटा लेकर लिख सकते हैं आप, ठीक है, तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ऐसे कंपोनेंट कर थीटा आएगा, फिर थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, नहीं ये डायरेक्ट तरीका हो गया आपका, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए मास यहाँ पर निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखिए एम स्क्वायर यहाँ भी, एम स्क्वायर यहाँ पर बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। ये होगा टेंशन है, ये टाइम पीरियड नहीं है, ये क्या है टेंशन है, मैं क्या लिख यहाँ पर टी एन लिख देते हैं, टी एन लिख देते हैं, टेंशन यहाँ भी देख लो, यहाँ पर जो है ये टेंशन है ये, ठीक है, ये टाइम पीरियड है, ध्यान रखना आपको, ये टी एन है, टेंशन है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना आपको टाइम पीरियड से, ठीक है। चलिए इसको क्या करना है आपको, एम इंटू जी इफेक्टिव से इक्वेट कर देना है, मैं बताया था आपको, एम रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर लिखिए, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई भी एम से कट गया, जी इफेक्टिव कितना है आपका, रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब टाइम पीरियड कितना जाएगा बता दिए, टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल बाई जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव कितना है रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये टाइम पीरियड का हो गया, ठीक है।
ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। अब कोई भी रैंडम डायरेक्शन में ले जाएगा तो भी आपको हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक जो है नोट करके एक पॉइंट लिख रहे हैं, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए डेरिवेशन नहीं करेंगे हम, ठीक है, डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि अगर पेंडुलम का लेंथ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब अर्थ के रेडियस का आधा, अर्थ के रेडियस के बराबर, अर्थ के रेडियस 2/3, अर्थ के रेडियस के आसपास जो है वो दिया हो, दुगुना तिगुना या 1/3 3/4 1/10 ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, आपको टाइम पीरियड का फार्मूला लिखना है आपने, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ वेरी लॉन्ग लेंथ, बहुत ही लंबा लेंथ होगा, तो उसके लिए जो है टाइम पीरियड फॉर्मूला है T = 2 पाई रूट में 1/g ब्रैकेट में 1/, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 1/l, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जनरली ये यूज नहीं आता है, लेकिन आप याद रखिएगा, तो पता नहीं कहीं यूज आएगा तो, ठीक है। तो ये कभी यूज करेंगे जब लेंथ जो है वो हो क्या है, मतलब कि रेडियस ऑफ अर्थ के जो है मैंने आसपास हो, मतलब 2 गुना 3 गुना, ठीक है, इसमें कुछ रिलेशन बन पा रहा हो, ठीक है, उस तरीके का। अब ये नहीं कि बहुत छोटा है, अब 1 मीटर का लेंथ है और आप रेडियस ऑफ अर्थ तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पर वो आप जो बेसिक पढ़ें जो वही लगाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी कई तरीके का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे अब रॉड है यहाँ पर, ठीक है, रॉड है। अब इसका इसको थोड़ा घुमा, इसको ऐसे घुमा देंगे, इसका मास m है, इसका लेंथ l है, इसको ऐसे करके थोड़ा छोड़ देंगे, ठीक है, थीटा एंगल पर छोड़ देंगे तो क्या होगा, थीटा एंगल छोड़ देंगे क्या वही फिर से ऐसे आएगा, ये ऐसे ऐसे करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। तो इसका भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक जो है डिस्क है, इसके ऊपर बांध, इसको फिक्स कर दिए, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा सा ऐसे इसको खींच देंगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अब जो है मैं सारा क्वेश्चन जो है नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता दिया, बेसिक टेक्निक बता दिया हूँ। अब आप क्वेश्चन खुद से थोड़ा ट्राई करिएगा, थोड़ा दिमाग आपका डेवलप होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो उसमें जो है आपको हम बता भी देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम लोग इन सब का एक साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया जाएगा, उस टाइम आपको जो और भी क्वेश्चन जो आएगा वहाँ पर आपको सिखा देंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग टाइम पीरियड वाला पूरा का पूरा हम लोग पढ़ लिए हैं, मतलब कि एंगुलर वाला में मेनली जो है पेंडुलम का ही पूछता है, तो मैं पेंडुलम वाला आपको हर टाइप का बता दिया हूँ, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। तो बाकी जो है आप लोग अपने से जो है वो अब बाकी क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह करिएगा आप, ठीक है। सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए ना हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है बाकी जो बचा हुआ है टाइम पीरियड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कर लेंगे, और वो लगभग ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। एक डैम्प्ड ऑसिलेशन है, उससे क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ा देंगे, तो ये सारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए थैंक यू।